Hello all, this is Vinay Singh from wishacademy.com and you are watching how to make website professionally. So last videos में हम लोग footer को रिस्पॉन्सिव कर चुके हैं, कैटेगरीज को रिस्पॉन्सिव कर चुके हैं, प्रोडक्ट को रिस्पॉन्सिव कर चुके हैं, बैनर को रिस्पॉन्सिव कर चुके हैं, वो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव ही था वैसे तो। सो इस वीडियो में हम लोग हेडर को रिस्पॉन्सिव करने वाले हैं। इसे मैं लास्ट में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लॉजिकल चीज़ होती है, काफ़ी क्रिएटिव चीज़ होती है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब भी आपका यूज़र आपके वेब पेज पर लैंड करता है तो सबसे पहले वो देखता है आपके वेब पेज का हेडर, तो इसे लॉजिकली एंड क्रिएटिवली बनाना ज़रूरी होता है ताकि सभी डिवाइसेस पर परफेक्टली फिट बैठ पाए। सो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक नेविगेशन है जिसे मैं देखता हूँ जब Ctrl+Shift+M प्रेस करके 1280 पर। ओके, सो यहाँ पर ये मुझे ठीक दिखाई देता है एंड 800 पर जाता हूँ तब भी ठीक दिखाई देता है। 768 मतलब टेबलेट पर भी ये ठीक दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर भी कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। एंड अब चलते हैं 640 पर, तो यहाँ पर जो सर्च है वो गायब हो जाता है एंड नेविगेशन दिखाई देते हैं। तो सर्च कहाँ चले गया? हमने यहाँ पर नेविगेशन बार की हाइट फिक्स कर रखी है एंड ओवरफ्लो हिडन दे रखा है। सो जो भी चीज़ें इसमें नहीं आ पाएंगी वो गायब हो जाएंगी। इस तरह की कोडिंग हमने कर रखी है, ठीक है। अगर मैं ओवरफ्लो हिडन हटाता हूँ तो यहाँ पर हमें सर्च बार दिखाई दे रहा है। सो चलिए इसे बनाते हैं रिस्पॉन्सिव 640 से एंड इसके नीचे के सभी डिवाइसेस के लिए। सो मेरे पास है ड्रीम वीवर, यहाँ पर मैंने index.html, style.css एंड media.css ओपन कर रखा है। सबसे पहले हमें जाना है सोर्स कोड में। सो ट्रिकी चीज़ें समझिएगा इसे। सबसे पहले हम जाएंगे नेविगेशन बार में। नेविगेशन बार में कंटेनर है, कंटेनर के अंदर यहाँ पर हम 2 कमेंट पास करेंगे हमारे लिए, ठीक है, ताकि हम सेपरेशन समझ पाए। एंड यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे एंकर टैग। एंकर टैग में हमें href में कोई वैल्यू नहीं देनी है, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली है। इसकी हम क्लास देंगे। सो इसका मैं नाम दे रहा हूँ मेन्यू टॉगलर एंड क्लोज इट, ठीक है। एंड इसके अंदर हम एक आइकन इंसर्ट करेंगे फॉन्ट ऑसम के थ्रू। सो आई क्लास fa बार्स, आपको दिखाता हूँ मैं किस तरह का आइकन है ये, लेकिन उसके पहले हम इसको कॉपी करेंगे, एक और बार पेस्ट करेंगे, सेम कोड रहेगा, जो क्लास है वो चेंज हो जाएगी। सो मेनू की बजाय हम यहाँ पर लिख देंगे सर्च टॉगलर। यहाँ पर मैं 2 बटन इंसर्ट कर रहा हूँ एक्चुअली, एक मेनू के लिए एक सर्च के लिए, ठीक है। सो मैं इंसर्ट करता हूँ, देन मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह की कोडिंग की है। यहाँ पर सर्च, सेव एंड रिफ्रेश। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक मेन्यू के लिए एंड सर्च के लिए 2 बटन्स दिखाई दे रहे हैं। इन्हें मैं 360 पर देख लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक बार दिखाई देगा 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस के साथ एंड एक सर्च बार। जब इन पे क्लिक करेंगे तो आपके नेविगेशन अपीयर होंगे एंड जब सर्च पे क्लिक करेंगे तो सर्च बार अपीयर होगा। चलिए देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले मेन्यू टॉगलर एंड सर्च टॉगलर के लिए हम CSS लिखेंगे style.css में। सो स्विच करते हैं style.css पर एंड डॉट मेन्यू टॉगलर, इसे हम देंगे फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। एक बटन जो होगा वो लेफ्ट साइड पर होगा। देन डॉट सर्च टॉगलर, इसे हम देंगे फ्लोट राइट, ठीक है। लेकिन इन दोनों बटन्स में कुछ कॉमन चीज़ें भी होंगी। ये देखिए, एक लेफ्ट में शिफ्ट हो गया है एंड एक राइट में। अगर आपने कभी मोबाइल पर किसी वेबसाइट को सर्व किया है तो आपने देखा होगा कि इस तरह से नेविगेशन हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। सो इनकी कॉमन CSS किस तरह लिखी जाती है आपको लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूँ, फिर भी देख लेते हैं एक बार। डॉट मेन्यू टॉगलर देन कॉमा सेपरेटेड अनदर क्लास डॉट सर्च टॉगलर, ठीक है। कॉमा सेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कॉमा सेपरेट नहीं करेंगे तो सिलेक्टर का मीनिंग चेंज हो जाएगा। देन इनमें जो कॉमन चीज़ें हैं वो, सबसे पहले इनका कलर है इनका #FFF फॉर वाइट, ठीक है। देन इसके बाद इनकी पैडिंग है 5 पिक्सल 7 रिफ्रेश। सो हमें इस तरह दिखाई देते हैं। इनकी पैडिंग टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट एंड राइट से 5 पिक्सल। नॉट लुकिंग गुड। नेक्स्ट थिंग, इनका फॉन्ट साइज हम कर देते हैं 18 पिक्सल 7 रिफ्रेश। सो फॉन्ट साइज मोबाइल के अकॉर्डिंग ये इनफ है, ठीक है। सो हमने बटन बना लिए लेकिन हमारे नेविगेशन तो अभी से दिखाई नहीं दे रहे। वो कहाँ है? राइट क्लिक करते हैं इस ब्लैक नेविगेशन बार पर एंड क्लिक करते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट विद फायरबग पर। देन
आपको जाना है नेविगेशन बार पर, यहाँ पर अपना हाइट जो है 50 पिक्सल दी है, तो इसे हम कर देंगे ऑटो। ओके, सो ऑटो कब करना है, मिनिमम 640 पर। तो हम चलते हैं नेविगेशन बार को कॉपी करके media.css में 640 में, कंट्रोल F 640। सो यहाँ पर 640 में हम कोड लिखने जा रहे हैं। नेविगेशन बार के लिए सो कोड है हाइट ऑटो सिंपल। ठीक है, सो हमारा जो नेविगेशन बार है इस तरह दिखाई दे रहा है। देन कस्टमाइज करना भी बाकी है, सो शुरू करते हैं। अब हम इन मेन्यूज पर राइट क्लिक करेंगे एंड इंस्पेक्ट एलिमेंट विद फायरबग। यहाँ पर है मेन नेव एंड मेन नेव के अंदर है एंकर टैग। सो सबसे पहले मेन नेव के लिए मेन नेव का हम फ्लोट नन कर देंगे। देन इसकी विड्थ कर देंगे 98%। ओके, देन इसकी मार्जिन दे देंगे 0 ऑटो। अब इसे कॉपी करेंगे एंड पेस्ट करेंगे नेविगेशन बार की CSS के ठीक नीचे। ठीक है, रिफ्रेश, सो में इस तरह दिखाई दे रहा है। अब आगे अब हम लिखेंगे इसके एंकर टैग्स के लिए। सो मेन नेम के अंदर जो एंकर टैग है इनके लिए, ओके, इनके लिए हम क्या लिखने वाले हैं, इनके लिए सबसे पहले हम इनकी विड्थ जो है उसे चेंज करेंगे। सो एड रूल आईडी मेन नेम के अंदर जो एंकर टैग है उनकी विड्थ 100%, डिस्प्ले ब्लॉक। ओके, सो अभी वर्टिकली जम गए एक के नीचे एक, ये हमें चाहिए था यहाँ पर। एंड इनकी बॉर्डर बॉटम दे देंगे अब। सो कहाँ गया कोड, ये रहा, बॉर्डर बॉटम डार्क ग्रे कर देते हैं, 1 पिक्सल सॉलिड हैश 1A1A1A। ठीक है, सो इस तरह भी दिखाई दे रहा है। देन इसके बाद इनकी मार्जिन राइट, मार्जिन राइट 0, इम्पोर्टेंट। ओके, इनकी मार्जिन 0 हर तरह से, तो ये वर्क करने लगती है नेविगेशन बार में ए। तो चलिए इस कोड को कॉपी करते हैं, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, एंड मार्जिन जो है वो राइट से नहीं लेफ्ट से देना थी मुझको, माय मिस्टेक, राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन हो गया मुझको। सो मार्जिन इसकी हमने 0 कर दी है चारों ओर से, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अभी भी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्पेसिंग है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, इसे इंस्पेक्ट करते हैं। मार्जिन तो अभी भी ठीक से 0 नहीं हुई है। सो मार्जिन हमें 0 करना है। अगर इन केस आप कोड लिख रहे हैं पर वर्क नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगाकर ट्राई कर सकते हैं। मार्जिन 0 इम्पोर्टेंट, सेव एंड रिफ्रेश, एंड अभी वर्क कर रही है। ओके, सो यही हमें चाहिए था। नेविगेशंस को हमने रिस्पॉन्सिव कर दिया है। अब बारी आती है सर्च समथिंग हियर, हमारे सर्च बार की। सो सर्च बार की आईडी है मेन सर्च। मेन सर्च का भी हम फ्लोट नन कर देंगे। देन इसकी विड्थ कर देंगे 96%। देन इसकी मार्जिन 0 ऑटो, तो ये सेंटर मेंटेन करता है अब। ठीक है, इसे हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सो हमने हमारे नेविगेशंस को रिस्पॉन्सिव कर दिया है। ये इसी तरह दिखाई दे रहे हैं जिस तरह इन्हें मोबाइल पर दिखाई देना चाहिए। लेकिन जैसे कोई विजिटर हमारे वेब पेज पर लैंड करेगा तो उसे इतना बड़ा नेविगेशन बार देन सर्च बार दिखाई देगा। हमें चाहिए कि जब यूज़र यहाँ क्लिक करे तब ये अपीयर हो, नहीं तो नहीं हो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं टॉगलिंग होना। लाइक कि क्लिक करेंगे तो अपीयर होगा, देन फिर से क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, तो इसे हम कहते हैं टॉगलिंग। एंड टॉगलिंग करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं jQuery का। सो हमें यूज़ करना है jQuery। चलिए चलते हैं सोर्स कोड में, बॉटम में जहाँ पर हमने jQuery लाइब्रेरी अटैच की थी, एंड px स्लाइडर की
जेएस लिखी थी वहाँ पर, यहाँ पर हम कमेंट देंगे कस्टम नेविगेशन स्क्रिप्ट, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट डॉट रेडी यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली आपका कोड लिखना है। तो कोड है डॉलर, जैसे ही आप डॉट मेन्यू टॉगलर पर ऑन क्लिक, मेन्यू टॉगलर पर ऑन क्लिक एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा एंड सिंटेक्स कंप्लीट इस तरह से, ठीक है। सो फंक्शन में क्या होगा, फंक्शन में होगा डॉलर, जो आपकी आईडी है मैंने वो स्लाइड टॉगल होगी, वो भी फास्ट, ठीक है। सेव एंड रिफ्रेश, तो क्लिक करते हैं बार पर एंड ये वर्क कर रही है, ठीक है। इसी तरह सर्च बार के लिए भी हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर मेन्यू बार, देन इस कोड को हम कॉपी करेंगे सेलेक्ट करके एंड पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पर लिख देंगे मेन्यू बार की बजाय सर्च बार। कमेंट देना ज़रूरी होता है ताकि किसी डेवलपर को कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि ये कोड किन चीज़ों के लिए लिखे हैं, ठीक है। नहीं तो एक चीज़ ठीक करने में दूसरी चीज़ बिगड़ सकती है कभी कभी, सो बी केयरफुल एंड कमेंट दीजिए। देन यहाँ पर मेन्यू की बजाय हम लिख देंगे सर्च टॉगलर पर क्लिक करने पर फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जिसके अकॉर्डिंग मेन सर्च जो है वो स्लाइड टॉगल करेगा। सेव एंड रिफ्रेश, ठीक है। ये मेन्यू को मैं हाइड कर देता हूँ, देन अब क्लिक करते हैं सर्च पर, सो सर्च टॉगल कर रहा है, ओके। अच्छा, jQuery में प्रॉब्लम होती है अगर कोई यूज़र क्लिक बॉम्बिंग कर दे, मतलब किसी एक ही लिंक पर कंटिन्यूसली क्लिक कर दे, तो देखिए क्या होता है, ठीक है। तो आपकी जो नेविगेशन है वो इस तरह डांस करने लगता है। तो आपको यहाँ पर लगाना होता है स्टॉप, तो जो करंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है वो स्टॉप हो जाएगा, देन टॉगलिंग होगी, यहाँ पर भी स्टॉप एंड डॉट, ओके। सेव एंड रिफ्रेश। सो अभी बस एक ही चीज़ हो रही है यहाँ पर कि जब आप क्लिक करते हैं लैंडिंग पेज पर तो ये ऑलरेडी शोर है, हमें चाहिए कि ये हाइड होना चाहिए। सो हम चलेंगे style.css सॉरी media.css में, देन 640 पिक्सल में, यहाँ पर मेन सर्च कॉमा मैंने अप्लाई करेंगे डिस्प्ले नन, तो जैसे ही 640 पर ही जाएगा तब ये डिस्प्ले नन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर केवल एक बार आइकन और एक सर्च आइकन दिखाई दे रहा है। मैं बार आइकन पे क्लिक करता हूँ और ये अपीयर होता है, देन क्लिक करता हूँ, ये फिर से कोलैप्स हो जाता है। इसी तरह सर्च के लिए भी सर्च आया, सर्च गया, सर्च आया, सर्च गया, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई इंडिकेशन नहीं हो रहा है कि हमने यहाँ पर क्लिक किया है, मीन्स ये एक्टिव नहीं हो रहा है, तो इसे भी एक्टिव कर देते हैं। तो हम चलते हैं style.css में, देन कॉपी करते हैं इस कोड को जहाँ पर हमने दोनों सेलेक्टर्स साथ में लिखा था, पेस्ट एंड यहाँ पर हम लिख देंगे कलर एंड कलर दे देंगे पिंक, ठीक है। लेकिन सेलेक्टर्स में थोड़े से चेंजेस हैं, आपको डॉट मेन्यू टॉगलर के बाद आपको डॉट लगाकर लिखना है एक्टिव, देन सर्च टॉगलर में आपको डॉट लगाकर लिखना है एक्टिव। सो जहाँ पर भी जिस भी एलिमेंट में ये दोनों क्लासेस एक साथ आएंगी वहाँ पर कलर पिंक हो जाएगा, ठीक है। सो अभी ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी हमारे पास है ए में क्लास मेन्यू टॉगलर, मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ सोर्स कोड में एंड यहाँ पर दोनों कोड ब्लॉक्स में मैं एक लाइन और ऐड करूँगा, डॉलर दिस डॉट टॉगल क्लास एक्टिव, ठीक है, इस तरह से। एंड सेम कोड यहाँ के लिए भी, सर्च बार के लिए भी, सेव एंड रिफ्रेश। नाउ मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये पिंक हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मेन्यू टॉगलर एंड एक्टिव दोनों एक साथ है। मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो एक्टिव क्लास गायब हो जाती है। सेम फॉर सर्च, सर्च पे क्लिक किया, सर्च पिंक हो गया है एंड क्योंकि यहाँ पर आ चुका है
सर्च टॉगलर के साथ एक्टिव, फिर मैं क्लिक करता हूँ तो एक्टिव हट जाता है, क्लास टॉगलिंग हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सो इसलिए हमें यहाँ पर एक्टिव इफेक्ट दिखाई दे रहा है। जैसे आपने मेन्यू पर क्लिक किया तो मेन्यू का जो आइकन है वो पिंक हो जाएगा एंड मेन्यूज ओपन हो जाएंगे। आपने दोबारा क्लिक किया तो वो कॉलअप्स हो जाएगा एंड वाइट हो जाएगा। सो इट्स प्रॉपर नाउ, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम करने वाले हैं इस रिस्पॉन्सिव साइड में फाइनल करेक्शन, जैसा कि हमें यहाँ पर हेडर में यहाँ पर थोड़ा करेक्शन करना है, बैनर्स में यहाँ पर सिर्फ बुलेट्स प्रॉपर करने हैं। सो फाइनल करेक्शन हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड see you next video. Happy coding.